अगला ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का जो सिंबल दिया गया है वो उसे इक्वल का साइन दिया गया है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर आपका वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये वैल्यूज़ कहाँ स्टोर की जाती हैं? ये वेरिएबल्स के अंदर स्टोर की जाती है। तो जब आपको वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ या कोई एक्सप्रेशन से कोई वैल्यू को स्टोर कराना होगा तो उस सिचुएशन में आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वैर इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे वैर इज इक्वल्स टू 6 जो लिखा है, इसमें वैर जो आपका वो एक वेरिएबल है और यहाँ पे इक्वल जो है वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है और 6 यहाँ पे एक वैल्यू है जिसको स्टोर किया जा रहा है वेरिएबल के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम इस ऑपरेटर का फॉर्म पूछे तो आप बताओगे ये बाइनरी ऑपरेटर का फॉर्म है। क्यों यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर का फॉर्म है? क्योंकि वैर और जो 6 है वो दोनों ही चीज़ें ऑपरेंड है। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर का जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है। सबसे पहले वेरिएबल, फिर आप असाइनमेंट ऑपरेटर लगाओगे और फिर एक्सप्रेशन लिखोगे। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली एक सिंटैक्स है असाइनमेंट ऑपरेटर का। एग्जाम में पूछा जाता है सिंटैक्स बताइए असाइनमेंट ऑपरेटर का, तो आपको यही लिखना होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसका अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो बेसिक से एग्जाम्पल होगा काउंट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये एक सिंटैक्स के मुताबिक एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप इसी एग्जाम्पल को भी लिखोगे, हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक आपसे हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं, आप उसका जवाब दीजिएगा क्या आउटपुट आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 4। यदि काउंट की वैल्यू 4 दी हुई है तो यहाँ पे काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 4 करने पे क्या आउटपुट आएगा, यानी कि काउंट के अंदर वैल्यू क्या होगी, ये बता सकते हो आप? जरा देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो काउंट एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर 4 इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे 4 इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे 4 + 4 हो जाएगा 8 और 8 को असाइन कर दिया जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके काउंट के अंदर। तो काउंट के अंदर कितनी वैल्यू होगी बच्चों? 8 होगी। तो बच्चों इस तरीके से ये आपको आउटपुट दिख रहा है। अब जिन बच्चों ने ये आउटपुट मेरे बताने से पहले निकाला होगा तो समझ लो आप बच्चों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे काम कर रहे हो। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये जो आपको स्टेटमेंट दिख रहा है, इस स्टेटमेंट को हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर से सिर्फ एक लाइन के अंदर लिख सकते हैं। मतलब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को लगाओगे और आपका ये पूरा स्टेटमेंट लिखा जाएगा। सिर्फ आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा और वैल्यूज़ को डिक्लेयर करना होगा। चलो इसको समझते हैं कैसे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर काम करता है। बच्चों शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बेसिकली कॉम्बिनेशन है अर्थमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। तो यहाँ पे दोनों ऑपरेटर को जब साथ में कर दिया जाता है तो वो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कहलाते हैं। पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स वैर प्लस इक्वल, अगर हमको ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है उसको लिखना है तो हम प्लस इक्वल लगाएंगे वैर के आगे, और जो भी EXPR है यानी कि जो भी एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी या एक्सप्रेशन होगा उसको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के बाद लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को यूज़ करें इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोला है। अब बच्चों यहाँ पे इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। काउंट प्लस इक्वल 4 लिखा। अब ये जो है ना, ये शॉर्टकट है, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर की मदद से लिखा गया है। ये शॉर्टकट हो गया आपका उस ऊपर वाले स्टेटमेंट का। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिख के आएगा जानते हो? काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 4। अब आप इसको तो पहले से ही सॉल्व करके रखे हो कि काउंट के अंदर क्या होगा। यदि काउंट के अंदर 4 दिया है तो काउंट प्लस 4 करने पे क्या आएगा? आउटपुट 8 होगा, यानी कि काउंट के अंदर 8 स्टोर होगा। बच्चों अगर आपको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर और देखने हैं तो देखो यहाँ पे माइनस इक्वल होता है, मल्टीप्लाई इक्वल होता है, डिवाइड इक्वल होता है, परसेंट इक्वल होता है। परसेंट यहाँ पे जो है वो रिमाइंडर इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 ऑपरेटर्स हैं जो कि शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के अंदर आते हैं। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे और यहाँ पे हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ किया है असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। आप अर्थमेटिक की जगह पे आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऊपर है कि आप जिस तरीके के शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को यूज़ करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट को बनाना बहुत आसान होता है। अब बच्चे यहाँ देखो, अगर मैं माइनस इक्वल लिखता हूँ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज़ करके तो यहाँ पे
अगर मैं इसका आउटपुट पूछता हूँ तो आप में से कितने बच्चे बता पाएंगे कि यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? कुछ बच्चों का डाउट आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे इसका आउटपुट बताता हूँ। तो बच्चों देखो, यहाँ पे काउंट माइनस इक्वल 4 लिखा है, तो इसका मतलब होगा काउंट इज इक्वल्स टू काउंट माइनस 4। तो काउंट के अंदर 8 पहले से ही दिया हुआ है, तो 8 माइनस 4 करेंगे, क्या आएगा? आउटपुट 4 आएगा। यदि हम इसी तरीके से काउंट इंटू इक्वल 4 करते हैं तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे काउंट के अंदर 4 इंस्टॉल है, तो 4 इंटू 4 करेंगे, काउंट के अंदर कितना वैल्यू आ जाएगी? 16 आ गई। अब अगर हम काउंट डिवाइड इक्वल 4 करते हैं तो इसमें क्या होगा? काउंट डिवाइड इक्वल 4 करते हैं तो क्या होगा इसमें? इसमें बेसिकली वही होगा, 16 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो यहाँ पे काउंट के अंदर 4 आएगा। इसी तरीके से अगर हम काउंट मॉड इक्वल 4 अगर करते हैं तो इसमें क्या आएगा? काउंट के अंदर 4 दिया हुआ है, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, 4 से 4 कट जाएंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे काउंट के अंदर 0 लिखा। तो ये है आपके बेसिकली शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, और हम लोग इसको प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, देखिए ज़रा बच्चों। यहाँ देखो, हम लोग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग क्लास को डिक्लेयर करेंगे। यहाँ क्लास डिक्लेयर किया मैंने शॉर्ट हैंड ओपी नाम से। फिर हम मेन मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखेंगे, स्ट्रिंग args लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। फिर हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट काउंट इक्वल 4। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके 4 को हमने असाइन कर दिया काउंट वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे जहाँ पे ये काउंट की जो वैल्यू है उसको हम लोग डिस्प्ले कराएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इस मेथड का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम लोग एक स्ट्रिंग को लिखेंगे यहाँ पे इफ़ काउंट इज़ 4 देन द वैल्यू ऑफ काउंट प्लस इक्वल 4। यहाँ पे प्लस इक्वल 4 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे इस करके लिखेंगे, डबल इन्वर्ट कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे प्लस लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे काउंट प्लस इक्वल 4 लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर। बच्चों यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे आप शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे जो कि प्लस ऑपरेटर शॉर्ट हैंड में है, उसका यूज़ करेंगे और यहाँ पे काउंट के अंदर 4 को भेजेंगे और 4 + 4 हो जाएगा यहाँ पे काउंट में 8। तो राइट नाउ उसकी जो वैल्यू आएगी वो आपको 8 मिलनी चाहिए, ठीक है। सेम सिचुएशन हम लोग यूज़ करेंगे बाकी अदर काउंट के शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स को यूज़ करने के लिए। फिर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, लिखेंगे देन पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे काउंट माइनस इक्वल 4 और यहाँ पे इज़ लिखेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो इसके आगे लिखाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे, प्लस लिखेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे काउंट माइनस इक्वल 4 और पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। फिर अगला स्टेटमेंट लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसी तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पे देन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे काउंट इनटू इक्वल 4, पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, इज लिखेंगे, स्पेस लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, प्लस लिखेंगे और फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हमको ऑपरेशन कराना है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज़ करके वो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई शॉर्ट हैंड का यूज़ करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट इनटू इक्वल 4, पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। अगला स्टेटमेंट लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे देन पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे काउंट डिवाइड इक्वल 4 और इज लिखेंगे और उसके बाद स्पेस लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। तो ये बेसिकली स्ट्रिंग आपको दिखाई देगी इतना मैसेज के। बेसिकली आपको ये जो स्ट्रिंग दिख रही है ये स्ट्रिंग ही आपको डिस्प्ले के दौरान दिखाई देगी और इसके आगे स्पेस लगा होगा, स्पेस में यहाँ पे जो आप पैरेंथेसिस के अंदर लिखोगे इसको सॉल्व करने पे वो वैल्यू यहाँ पे इसके आगे दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे काउंट डिवाइड इक्वल 4, फिर पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। इसी तरीके से अगला स्टेटमेंट लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यदि हमको रिमाइंडर का फाउंड करना है तो यहाँ पे फाउंड करने के लिए हमको काउंट मॉड इक्वल 4 लिखना पड़ेगा, पैरेंथेसिस के अंदर इज लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, फिर हम इज लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, प्लस लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर काउंट मॉड इक्वल 4, पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और लास्ट में टर्मिनेट करेंगे सेमीकोलन से। फिर कर्ली ब्रेसेस बंद करेंगे मेन मेथड और क्लास का, ठीक है। यहाँ पे आपको टॉप में कंपाइल बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करेंगे, कंपाइल करेंगे और फिर हम यहाँ पे हम लोग अपने प्रोजेक्ट मेनू पे चले जाएंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट मेनू में हम लोग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, वॉइड मेन पे क्लिक करेंगे, ओके दबाएंगे और यहाँ पे देखिए आपको
आउटपुट निकल के आ गया है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा है इफ़ काउंट इज़ 4 देन द वैल्यू ऑफ काउंट प्लस इक्वल 4। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है 8, ठीक है। तो एकदम सेम टू सेम यहाँ पे आउटपुट आपको मिला है। फिर यहाँ पे देन जब हम माइनस शॉर्ट हैंड का यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट आपको यहाँ पे मिलना चाहिए 4। तो यहाँ पे देखिए 4 रिज़ल्ट आ रहा है। यदि अगर हम क्या करते हैं, काउंट इंटू इक्वल 4 करते हैं तो काउंट के अंदर राइट नाउ 4 होगा और 4 इंटू 4 करने पे रिजल्ट आना चाहिए 16। तो यहाँ पे 16 रिजल्ट आ रहा है। यदि हम काउंट के अंदर डिवाइड करते हैं 4 से, तो काउंट के अंदर 16 है तो 16 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो 4 आ रहा है। यदि हम काउंट मॉड इक्वल 4 करते हैं, यानी कि डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे 4 तो है ही काउंट के अंदर, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट यहाँ पे 0 आएगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सारा का सारा जो आउटपुट है वो आपका एकदम मैच कर रहा है A to Z। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं।